जिससे शिक्षक थे मेरे प्यारे दादा दादी या मेरे प्यारे नाना नानी। आप सबको अपने ग्रैंड पेरेंट्स के बारे में लेख लिखना है। ये लेख 150 से 200 शब्द का होना चाहिए। आप अपने ग्रैंड पेरेंट्स के बारे में जो जानते हैं या महसूस करते हैं वो आप सब इस लेख में लिख सकते हैं। ये 100% सच होना चाहिए, ना कि किताब से रटा हुआ। योर टाइम स्टार्ट नाउ। स्टार्ट राइटिंग। बच्चे अपने दादा दादी और नाना नानी के ऊपर निबंध लिख रहे हैं। इनके टीचर ने कहा है कि इनको किताब में से कोई चीज़ नहीं लिखनी है, जैसा इन्होंने महसूस किया है वही इनको टेस्ट में लिखना है। टीचर बच्चों की किताब को इंस्पेक्ट कर रहे हैं। टीचर ये देख रहे हैं कि बच्चों ने दादा दादी और नाना नानी के बारे में क्या लिखा है। सर मैंने आज 7वीं कक्षा वाले बच्चों का टेस्ट लिया था, जिससे शीर्षक थे मेरे प्यारे दादा दादी या मेरे प्यारे नाना नानी। सभी बच्चों ने बहुत अच्छा किया, लेकिन जब मैं प्रदीप का टेस्ट कॉपी चेक कर रहा था मैं हैरान हो गया। ऐसा क्या लिखा है प्रदीप के टेस्ट में? सर आप खुद ही पढ़ लीजिए। मेरा नाम प्रदीप है। मैं 7वीं कक्षा का विद्यार्थी हूँ। मैं अपने दादा दादी से बहुत प्यार करता हूँ और वे भी मुझसे बहुत प्यार करते हैं। मेरी दादी राजा रानी और दुपहियों की कहानी सुनाती है। मेरे दादाजी पापा के बचपन के शरारतों के बारे में बताते हैं। वो कहते हैं कि मेरे पापा बचपन में बिल्कुल मेरे जैसे हुआ करते थे, नटखट और शरारती। जब मेरे पापा छोटे थे तो मेरे दादाजी उन्हें कंधे पर बिठाकर मेला दिखाने ले जाया करते थे। कभी कभी मेरे पापा खेलते खेलते गिर जाते तो मेरे दादाजी उन्हें रोने लगते। तब मेरे दादाजी उन्हें गोद में उठाकर बहुत प्यार करते, तब वे चुप हो जाते। लेकिन आज जब मेरे दादाजी को मेरे पापा के सहारे की जरूरत है तो वे अपनी जिम्मेदारियों से पीछे हट रहे हैं। मेरी माँ अक्सर मेरे दादा और दादी को कोसती रहती है और वे कहती है कि जब ये बूढ़े और बूढ़ी मर जाएंगे तब मुझे चैन मिलेगा। मेरी माँ ना तो मेरे दादा और दादी को समय पे खाना देती है और ना ही दवाइयाँ। मैं पिछले 1 साल से अपने दादा और दादी के कमरे में नहीं गया, क्योंकि मेरे माँ बाप को उनके साथ रहना या उनके साथ बातें करना पसंद नहीं है। मेरे पापा कहते हैं कि मेरे दादा और दादी पुराने जमाने के हैं और उनकी सोच भी पुराने जमाने की है। अगर मैं अपने दादा और दादी के साथ रहूँगा या उनके साथ बातें करूँगा तो मेरी भी सोच पुराने जमाने की हो जाएगी। मैं फिर कभी अपनी ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ पाऊँगा। मैं अपने दादा और दादी के साथ रहना चाहता हूँ, उनके गोद में सोना चाहता हूँ। आई लव यू दादा दादी। प्रदीप कक्षा 7। आप ऐसा कीजिए, 7th क्लास से प्रदीप को बुला के लाइए। मैं कमी बेटा तुमने जो इस टेस्ट में लिखा है क्या वो सच है? अपनी दादा दादी से दूर नहीं रह सकते हो। जाओ क्लास में मन लगा के पढ़ाई करो। मिस्टर राकेश आप ऐसा कीजिए, अभी प्रदीप के पापा को कॉल कीजिए और बोलिए प्रिंसिपल सर आपसे मिलना चाहते हैं। हेलो हाँ कौन? सर मैं प्रदीप का क्लास टीचर बोल रहा हूँ। सर ने आज बुलाया है छुट्टी होने से पहले। जी हाँ सर। उनकी
जी हाँ सर, बोलिए क्या बात है? क्या प्रतीक ने फिर से शरारत की है स्कूल में? जी नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। दरअसल हमारे स्कूल में एक नया नियम बनाया गया है जिसके बारे में हमें आपसे बात करना जरूरी था। आज के बाद आप अपने बच्चे से हिंदी या पंजाबी में बात नहीं करेंगे, क्योंकि आपका बच्चा एक इंग्लिश मीडियम का स्टूडेंट है। अगर आप उससे इंग्लिश के अलावा किसी और भाषा में बात करेंगे तो वो इंग्लिश नहीं सीख पाएगा। उम्मीद करता हूँ कि आप मेरा साथ देंगे। लेकिन सर, मुझे तो इंग्लिश नहीं आती क्योंकि मैं हिंदी माध्यम स्कूल से हूँ। यह तो मुश्किल है। मुश्किल तो है लेकिन नामुमकिन तो नहीं है। कोशिश करेंगे तो आप थोड़े दिन में इंग्लिश बोलना सीख जाएंगे, लेकिन तब तक आप प्रदीप से बात नहीं करेंगे, बिकॉज रूल्स आर रूल्स। लेकिन सर, वह तो मेरा खून है, मैंने उसे पैदा किया है। अब इसका मतलब यह नहीं कि मैं उससे बात ना करूं। इसीलिए मैंने प्रदीप को इस स्कूल में दाखिल कराया था ताकि वो हमसे भी ज़्यादा एजुकेशन प्राप्त कर सके। इसका मतलब यह नहीं कि हम उससे बात ही करना बंद कर दें। बिल्कुल सही कहा मिस्टर राजीव। हर माँ बाप अपने बच्चे को आगे निकलने के लिए, लाइफ में कुछ कामयाब होने के लिए करते। हर पीढ़ी का उतराव जनरेशन के साथ और सोच। क्या आप मानते हैं कि आप और आपके बेटे की सोच और सोचने में तरीके हैं? लेकिन सर, आप ये सब मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? एक सवाल और मिस्टर राजीव, जो सुविधाएं आपको मिली थी क्या वो आपके पापा के टाइम में थी? बिल्कुल नहीं सर, तब तो स्कूलें भी नहीं हुआ करती थी। एक आध स्कूल थे तो सारे बच्चे स्कूल पढ़ने नहीं जाया करते थे। यही बात समझाने के लिए आपको यहाँ बुलाया है। क्या मतलब सर? मेरी समझ में नहीं आई, साफ साफ कहिए। मतलब ये है कि आपके पापा के टाइम में स्कूल नहीं था और वो टेक्नोलॉजी नहीं थी, वो रेडियो का ज़माना था, और आपके टाइम में लैंडलाइन टीवी भी नहीं थी। लेकिन जिस टाइम में आपका बेटा पैदा हुआ है वो इंटरनेट का युग है। आज सबके पास मोबाइल, कंप्यूटर, लैपटॉप और हाई टेक्नोलॉजी है। दरअसल हमारे स्कूल में आज 7th क्लास के बच्चों का एक टेस्ट हुआ था जिसका विषय था मेरे प्यारे दादा दादी या नाना नानी। सभी बच्चे ने बहुत अच्छा लिखा, लेकिन प्रदीप ने जो टेस्ट में लिखा वो देख के हम दंग हो गए, और इसीलिए आपको कॉल करके बुलाया मिस्टर विराज। मिस्टर विराज, मेरा मकसद आपको इंसल्ट करने की बिल्कुल भी नहीं थी। मुझे माफ कर दीजिए सर, आपने सही बोला था। मैं अपने माँ बाप का बहुत बुरे गुनहगार हूँ, मुझे माफ कर दीजिए सर। आपका बच्चा होशियार, कोई काम जिम्मेदारी से करता है। शिक्षा तो माँ बाप और अध्यापक ही देते हैं। आप कभी सोचे हैं जैसा अपने बच्चे के साथ कर रहे हैं ऐसे आपका बच्चा बड़ा होगा और उसकी शादी होगी और उसके बच्चे होंगे, और आपका बेटा अपने बच्चे से आपको दूर रखेंगे तो कैसा फील होगा? मुझे अपनी गलती की एहसास हो गई है सर। अब से मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं और मेरी पत्नी प्रदीप को कभी भी अपने दादा दादी से मिलने से नहीं रोकेंगे। मुझे माफ कर दीजिए सर। माफ़ी मुझसे नहीं, माफ़ी अपने माँ बाप से मांगो जिसका तुमने बहुत बड़ा दिल दुखाया है। चलिए चलते हैं आपके घर। प्रिंसिपल सर प्रदीप और प्रदीप के पापा को लेके उनके घर पे गए और उनके दादा दादी के साथ प्रदीप को एक साथ बिठाया, और दादा दादी को आज देखिए कितना खुशी महसूस हो रहा है। प्रदीप, प्रदीप के पापा, प्रदीप की मम्मी, उसके दादा और दादी।